आज पहुँचे हैं हम द ऑर्गेनिक शॉप मातली जैविक कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक उत्पादन उप समूह मातली के द्वारा संचालित। भामा तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं न पखों बटी निहरी। भामा तेरी जून सी मुखड़ी छोरी मैं। आइए आपको मिलाते हैं देवेंद्र बदान जी से। बदान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया हैं। और आपकी ये जो कोरोना महामारी से ऑर्गेनिक की पुकार थी, वो आपने अमली जामा पहनाया और एक शॉप जो ऑर्गेनिक फूड्स की आपने खोली है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? फ़ायदा यह है कि लोगों को जो है ऑर्गेनिक शुद्ध खिला रहे हैं, और ये चीज़ हम तभी कर पाए हैं जब आप लोगों ने हमें समय समय पे सहयोग किया और आप लोगों ने हमारा उत्पाद खरीदा। और जब लॉकडाउन में हम काफ़ी प्रभावित हो गए थे, उस समय हमने ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह का उत्पादन किया था, और इसी मुहिम में हमने ये फिर ऑर्गेनिक की चीज़ें रखी हैं। आपका जो घरेलू हमारे स्थानीय उत्पाद होते हैं, कोदा, झंगोरा और ये मारसा, राजमा वगैरह और रोट, अरसे, इस तरह के। बधानी जी, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप और आपकी धर्मपत्नी प्रेमा बधानी जी इसी कार्य में लगी हुई हैं, और हमने सुना है कि गांव वालों को भी थोड़ा मिलाकर रोजगार प्राप्त किया जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें यह है कि जैसे हम बड़ी बनाते हैं भुजेले की, ककड़ी की, तो हमने समूह बना रखे हैं। तो समूह से जो है हम ये सामान उठाते हैं, उनको जो है उनका मेहनताना देते हैं, और समूह के माध्यम से जो बड़ी बनती है तो उनको भी हम उनको मेहनताना, उनको मान दे देते हैं, तो उनकी भी आय बढ़ जाती है महिलाओं की, और उनको भी थोड़ा बहुत रोजगार मिल रहा है। हमारी कोशिश है कि इस तरह से इसको करें और बड़े रूप में करें। मैंने सुना है कि यहाँ पर आप दोनों विभिन्न प्रकार की बड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं। वो कौन कौन सी बड़ियाँ हैं, आप कुछ मार्गदर्शन करेंगे? जी, हमारे पास नाल बड़ी है, भुजेले की बड़ी है, ककड़ी की बड़ी है, तो 3 प्रकार की बड़ी हमारे पास उपलब्ध है इस समय। नाल बड़ी कैसे बनती है? नाल बड़ी जो हमारा जो ये होता है आपका पिंडालू, या उसको कुचाई बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो उसके जो नीचे की बॉल होती है वो लोग खा लेते हैं, और जो डंठल होते हैं वो फेंक देते हैं। तो उन डंठलों पे हम जो है अपना जो ये उसकी उड़द की दाल को पिसा के उसको लगाते हैं, फिर सुखाते हैं, और वो बहुत स्वादिष्ट होती है। हमने सुना है आजकल आप रोटाना, अरसा गांव वालों के साथ मिलकर बना रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? जी, रोटाना भी बना रहे हैं, महिलाएं ग्रुप बने हुए हैं, और अरसे भी बना रहे हैं। और जो है आजकल कलियो चलता है जनवरी फरवरी में, तो लोग काफ़ी मांगते हैं, तो हमारी कोशिश है कि महिलाओं को रोजगार मिले। जनवरी फरवरी में बहुएं अपने मायके जाती हैं, और मायके वाले चाहते हैं, पहले लड्डू का रिवाज था और आपने अरसे और रोटाने का रिवाज चलाया है दोबारा, जो हमारा पौराणिक है। इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। हमने सुना है कि आपके जो बनाए हुए रोटाने बहुत ही क्रंची हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसके पीछे राज क्या है? ये रोटाने हमने बनाए हैं और महिलाओं से बनाए हैं, तो इसमें हम टोटली जो ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, तेल वगैरह जितना भी गुड़ है, हम कोशिश करते हैं कि इसमें शुद्धता रहे, ऑर्गेनिक रहे, तो इसलिए जो है ये काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। आप इसको खा सकते हैं और वो कर सकते हैं। जैसे बधान जी, हम ये ऑर्गेनिक का मतलब समझाएंगे आप, क्योंकि ये वीडियो गाँव वालों के पास भी जाएगी, तो ऑर्गेनिक जो आप बोलते हैं ऑर्गेनिक का मतलब बताएंगे? आपने देखा होगा बीच में कि मैक्सिमम जगह में क्या होता था कि केमिकल जो आना शुरू हो गया था। जैसे आपने देखा होगा सब्जियों में इंजेक्शन लगने शुरू हो गए थे, और जैसे फसलों में जो है कॉर्प में जो है आपका पेस्टिसाइड डालते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि गांव में जैसे जो गोबर की खादें हैं, जो अब हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जैसे हम उसका मट्ठा से बनाते हैं या नीम खली से जो पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो कोशिश ये रहती है कि हम घरेलू चीज़ जैसे राख वगैरह इस तरह से डालते हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि हम वो ऑर्गेनिक रहे, शुद्ध रहे, ये चीज़ें न डालें जो बाहर का पेस्टिसाइड होता है। तो ये जैसा यूरिया है, सफ़ेद खाद है, उसका हम प्रयोग नहीं करते। उसकी जगह पे जैविक खाद आती है, और वो विभाग, ऑर्गेनिक विभाग हमें
उपलब्ध कराता है तो हम वो ऑर्गेनिक विभाग से ले सकते हैं। जैविक खाद जैसे गोबर हो गया, और भी कुछ जैविक खाद होती है? जैविक खाद में जो आप लगा जो है जो केंचुए से बनाई जाती है ना वर्मी कंपोस्ट, तो वो भी हम उपयोग में लाते हैं। वो काफ़ी फायदेमंद होती है और जो है उपजाऊ जमीन को काफ़ी बनाती है। और जैसे नीम उसका जो है नीम खली का नीम करके हमारे पास ऑर्गेनिक से दवाइयाँ आती हैं। प्रधान जी, आपने दालों का भी रखना शुरू कर दिया, जैसे ये ऑर्गेनिक दालें हैं गांव वालों से लेकर, और आप इनको यहाँ पर बेच रहे हैं, तो आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और लोगों को भी आप फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? जी, मोस्टली अभी हमने शुरू किया, काफ़ी समय से हम इसको शुरू कर रखे हैं। प्रधान जी, हमने सुना है कि ये जो ऑर्गेनिक दालें हैं आप गांव वालों से ला रहे हैं और यहाँ पर पब्लिक को दे रहे हैं जो गांव तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? तो हमारी कोशिश ये है कि गांव में समूह बने हुए हैं और उन समूह के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक कलेक्शन सेंटर हो, और ऐसे ही कलेक्शन सेंटर हमारे देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली में हो, तो यहाँ से हम इकट्ठा करके वहाँ भेजें और जो वास्तव में शुद्ध खाना चाहते हैं। और अभी हमें जो है हमारे वरिष्ठ फिजिशियन हैं KP जोशी जी, उन्होंने भी हमें सहयोग करने के लिए बोला है और उन्होंने कहा देहरादून में हम जितना भी आपसे सहयोग कर सकते हैं उन्होंने हमें। प्रधान जी, एक आपका बैच देखा हमने ऑर्गेनिक उत्तराखंड, ये आपको किसने दिया और आप इसके प्रति क्या बोलना चाहेंगे? ये ऑर्गेनिक जो हमें मिला है ऑर्गेनिक उत्तराखंड, ये जैविक उत्पाद परिषद ने हमें प्रोवाइड कराई है ये पन्नियाँ पैकिंग। और हमें कुछ समय से ऑर्गेनिक कर रहा था तो उनको लगा कि जब मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो उन्होंने ये मुझे अभी काफ़ी कुछ उन्होंने देना है। ये अभी जो आप देख रहे हैं पोस्टर बैनर वगैरह ये सब उन्होंने दिया, अभी हमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ये सभी को प्रोवाइड कराते हैं कि उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाता है जिन पे उनका विश्वास होता है कि वो वाकई में ऑर्गेनिक बेच रहे हैं? जी, ये सभी को प्रोवाइड नहीं कराते हैं, ये उन्हीं को करवाते हैं जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं और जो उनका माल जो है शुद्धता से बेचेगा। और उनको सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है उसका ऑर्गेनिक के लिए 3 साल अपनी ज़मीन का, तब जाके आपको उसका सर्टिफिकेशन मिलेगा और तब आप ऑर्गेनिक से जुड़ेंगे, तब आपको उसका प्रमाण पत्र मिलेगा, आप ऑर्गेनिक बेच सकते हैं। प्रधान जी, आप जो युवा यहाँ पर कोरोना काल से घर घर में आ रखे हैं, तो उनके लिए आपका संदेश कि वो कुछ उगाएं अपने खेतों में, आप उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहेंगे? उनको बढ़ावा देने के लिए है कि भाई जो हमारे खेत बंजर पड़े हैं, अभी मैं चाहूँगा कि जो नई सरकार बनी, नई सरकार अभी ऑर्गेनिक पे भी जो है बजट निकला है, तो मैं चाहूँगा कि जो उत्तराखंड सरकार है वो ऑर्गेनिक पे काम करे। तो युवा आए जो बंजर ज़मीन पड़ी है, कुछ 4-5 युवा मिलके उस बंजर ज़मीन को उपजाऊ करें और अच्छा करें। इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत अच्छा आमदनी भी है। कैमरामैन नवीन रावत के साथ माधव जोशी, कल तक रिपोर्टिंग, चैनल मातली उत्तरकाशी।